नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि गर्मियों के मौसम में आप प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है। यदि आप अभी भी प्याज की खेती करते हैं तो आप आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आज मार्केट में आप देखेंगे प्याज तो 35-40 रुपये पर केजी से 60-70 रुपये केजी तक सेल हो रही है। इसी बीच में यदि इसका मार्केट डाउन की बात करें तो 10-15 रुपये पर केजी से नीचे तो जाना ही नहीं है। तो आप इसकी खेती करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। और यदि इसका मार्केट में अच्छा भाव मिल गया, 30-40 रुपये केजी भी मिल गया, तो भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब कैसे आप इसकी खेती कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। और आपके जो भी सुझाव हैं या डाउट्स हैं कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक आने वाली हर खेती किसानी की वीडियो पहुंच सके सबसे पहले। और आज की डेट में मार्केट में सर्दियों के, गर्मियों के और बरसात के तीनों मौसम के अलग अलग बीज उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाकर आप अपनी फसल को सुरक्षित भी कर सकते हैं और समय पर अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में भी की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवाश्म युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, वह सर्वोत्तम माना गया है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलहली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 देसी हल अथवा हैरो द्वारा करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी के नीचे कठोर परत टूट जाए तथा मिट्टी भुरभुरी बन जाए। और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाना चाहिए। आप जितनी अच्छी खेत की तैयारी करोगे, जितनी केयर करोगे फसल की, उतनी ही अच्छी प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की, जिन्हें लगाकर आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और मार्केट में ये किस्में काफ़ी डिमांडिंग में भी हैं। किसान भाई इनका चुनाव अच्छे से कर भी रहे हैं, जैसे कि N53। भारत के सभी क्षेत्रों में N53 को आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 140 दिन, औसत उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसे खरीफ प्याज या बरसात की प्याज उगाने हेतु अनुशंसित किस्म माना गया है। दूसरी आती है भीमा सोफर किस्म। यह किस्म भी खरीफ एवं पिचैती खरीफ के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है। अगली किस्म आती है एग्रीफाउंड डार्क रेड। यह किस्म भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसके सल्क कंद गोलाकार 4 से 6 सेंटीमीटर आकार वाले, परिपक्वता अवधि जो कि 95 से 110 और औसत उपज 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। ये किस्म भी आप गर्मियों में और बरसात में दोनों मौसम में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। हाइब्रिड, देसी, लोकल, जैसी भी आप लेना चाहे आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा सुझाव आपसे यह है कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें, जो कि वहाँ के मौसम को अच्छे से सहन सके और आपके प्रोडक्शन में आपकी मदद भी कर सके। आप यदि बाहर की कोई विदेशी वैरायटी ले आओगे तो वो हो सकता है आपके मौसम को सपोर्ट ना करे, तो आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। तो आप जहाँ से भी, जिस दुकान से या कृषि विभाग से या फिर ऑनलाइन कहीं से मंगवा रहे हैं, तो वहाँ एक बार कन्फर्म जरूर कर लें कि ये बीज इस मौसम में लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता और आपके यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। यदि सामने वाला बोल दे कि निश्चित होकर आप इसकी नर्सरी डालिए, आपके यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा, तो करिए। सामने वाला मना करता है या डाउट में डालता है, कंफ्यूजन कर रहा है कि भाई कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर आप अपनी खुद के ऊपर जिम्मेदारी ना लेते हुए कोई दूसरे बीज का चुनाव करिए। बात करें पौध तैयार करने की, तो पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह की पहले जुताई करें। इसके पश्चात उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए। पौधशाला का आकार 3 मीटर 0.75 मीटर रखा जाता है और 2 क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे कृषि कार्य आसानी से किए जा सकें। और पौधशाला के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। पौधशैया लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पर बनानी चाहिए। मतलब जो सैया या क्यारी आप जो भी बोलते हैं उनकी बात चल रही है। क्यारियों में बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी सतह जिसमें छनी हुई महीन मृदा या सड़ी गोबर की खाद
या कंपोस्ट खाद से ढक देना चाहिए। बुआई से पूर्व क्यारी को 250 गज पॉलीथीन द्वारा सूर्य किरण या उपचारित कर लेना चाहिए। या तो सूर्य की किरणों से पॉलीथीन लगाकर उपचारित कर लें, या फिर आप जो दवाई आती है उनसे मिट्टी को उपचारित करें, तो उसमें फंगस नहीं लगेगी आपके, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। बात करें पौधरोपण की, तो प्याज रोपाई लाइन में करनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौध 30 से 35 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है। और जब हम लाइन से लाइन की दूरी बात कर रहे हैं 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यदि आपकी छोटी कंद पड़ती है तो छोटे बीज का चुनाव कर रहे हैं तो, यदि बड़े बड़े कंद का चुनाव कर रहे हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी, मीडियम कंद का चुनाव कर रहे हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी, और उससे भी कम का आप चुनाव कर रहे हैं कंदरिया का, या छोटी आपको वैसे ही लगानी है टाइम पास के लिए भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप छांट बो रहे हैं, आपको नर्सरी नहीं लगानी है, तो फिर आपका 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप भी उसमें हो सकता है छांट वाली प्याज में, क्योंकि वो बहुत कम बनती है, उसका कंद छोटा रहता है, तो आप डिस्टेंस कम कर सकते हैं, तो उधर प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। फिर बात करें खाद उर्वरक की, तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्याज की खेती के लिए 300 से 350 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि तैयारी करते समय ही मिला देनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के साथ या रोपाई से पहले भूमि में मिला देनी चाहिए। बाकी की आधी बची हुई नाइट्रोजन 2 बार में पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद छिड़काव के साथ दे देनी चाहिए। बात करें अब प्याज की फसल में सिंचाई की, तो गर्मियों की फसल है तो सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन इतनी भी सिंचाई ना कर दें कि जरूरत से ज्यादा हो जाए या हद हो जाए, है ना। तो प्याज की फसल में सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है वो मृदा की किस्म, फसल की अवस्था तथा ऋतु पर निर्भर करती है। पौध रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें और इसके बाद 2 से 3 दिन बाद फिर हल्की सिंचाई करें, जिससे कि मिट्टी नमी बनी रहे और पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। प्याज की फसल में 10 से 12 सिंचाई पर्याप्त होती है और कंद बनते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक सिंचाई करने से बैंगनी धब्बा रोग लगने की संभावना होती है, जबकि अधिक समय तक खेत में सूखा रहने की स्थिति से कंद फटने की समस्या भी आ सकती है। खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और टपक विधि के द्वारा सिंचाई करने से उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ 40 से 50% पानी की बचत हो जाती है। यदि आप स्प्रिंकलर सिंचाई या टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर 15 से 20% तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उधर 40 से 50% पानी की बचत हो जाएगी। तो इतना फायदा है आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने से। यदि आप लगा रहे हैं तो पहली बार में ही आपका जो भी कॉस्ट आई है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि फायदा है उसका। तो जिन किसान भाइयों ने लगाई है वो एक बार कमेंट जरूर करें कि हमारे खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगी है, क्या वाकई में उसके फायदे हैं या नहीं। यदि नहीं है तो आप मना कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों से, यदि है फायदे तो आप बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की भी हेल्प हो जाए। अब बात करते हैं खरपतवार की सफाई की। तो फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त खरपतवार नाशी जैसे स्टाम्प 30 ईसी का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 2 से 3 दिन बाद छिड़काव करें। और खड़ी फसल में यदि सक्रिय पत्ती वाले निंदा अधिक हो तो क्विजालोफाक इथाइल 5 ईसी को 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार आपके समाप्त हो जाएंगे। और आप जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की दुकान वाले से भी आप ला सकते हैं। मार्केट में और भी कई सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन इनके टेक्निकल नाम हमने बता दिए हैं। कंपनी किसी भी नाम से बेचे दवा यही मिलेगी, तो आप थोड़ा देख कर लाइएगा और उससे पूछ जरूर लीजिएगा, मालूम कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जो दवा यूज करेंगे उससे फसल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी प्याज की फसल तो नष्ट नहीं हो जाएगी। साथ ही उसमें कोई दूसरी फसल लगी हुई है तो उसकी जानकारी भी दें कि इसके साथ ये फसल भी लगी हुई है, तो वो तो नष्ट नहीं हो जाएगी। और प्याज के बाद दूसरी फसल लगाएंगे तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 बातें आप जरूर शेयर करें, उससे कंफर्म करें दुकान वाले से, तभी आप दवा का इस्तेमाल करें। बात करें अब रोग प्रबंधन की,
तो रोग प्रबंधन की जहां बात आती है वहां हम समझ लेते हैं कि प्याज की फसल में सबसे ज्यादा जो पौध में रोग लगता है वो गलन बीमारी लगती है। इसके बाद पर्पल लीफ ब्लोच बीमारी लगती है। तो पौधे की गलन की बीमारी के उपचार के लिए 0.2% थीरम से बीज का उपचार करना चाहिए और 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित करना चाहिए। पर्पल लीफ ब्लोच रोग की रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही इंडोफिल 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस समस्या से ये रोगों की रोकथाम हो जाएगी। फिर थ्रिप्स कीट भी लगते हैं। तो थ्रिप्स कीट की रोकथाम के लिए डेमेक्रॉन 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए या इंडोफिल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहने से ये थ्रिप्स तरह के कीट जो भी लगते हैं वो नहीं लगते और आपकी फसल सुरक्षित बनी रहती है। इसके अलावा भी आपकी फसल में कोई अन्य रोग लगे हुए हैं और आप ऑलरेडी खेती कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए दवा अवश्य बताएंगे। अब अंत में बात आती है प्याज की खुदाई की। जब 50% पौधों की पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगे तब कंदों की खुदाई शुरू कर देना चाहिए। इसके पहले या बाद में कंदों की खुदाई करने से कंदों की भंडारण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बात करें प्याज की उपज की तो सामान्य किस्मों से प्याज से आप 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं और यदि आपने उन्नतशील किस्मों का चुनाव किया है, हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किया है तो आपकी ये प्रोडक्शन 300 से 400 450 कुंटल तक मिल सकती है प्रति हेक्टेयर। तो ये इसका फायदा है और इसमें यदि आपको अच्छा मार्केट में भाव मिल जाता है, मंडी में भाव मिल जाता है तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान दिन दुगनी रात चौगनी दे और भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। तो ठीक इसी प्रकार भगवान आपका भी भला कर देगा यदि आपको मार्केट में भाव मिल जाता है, साथ ही आपकी फसल अच्छे से बन जाती है। तो ये 2 बातें, मौसम का सहयोग मिल गया, फसल अच्छी बन गई, मंडी का भाव मिल गया, तो फिर आपकी मेहनत सफल हो गई और आपकी ये खेती फिर खेती नहीं एक बिजनेस बन जाता है और ये बिजनेस में आप सफल भी हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको ये जानकारी प्याज की खेती से जुड़ी हुई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं, डाउट्स हैं, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। और सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आप तक इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।